सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 14, केमिकल्स अराउंड द हाउस। यानी हमारे घरों के चारों ओर केमिकल्स, रसायनों। हमारे घर के आसपास कितने केमिकल्स रहते हैं। केमिकल चेंजेस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ केमिकल्स और केमिकल सब्सटेंसेस। एवरीथिंग अराउंड अस यानी हमारे आसपास सब कुछ केमिकल्स यानी रसायनों और केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थों से बना है। एलिमेंट्स लाइक आयरन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स लाइक सुगर, सॉल्ट एंड वाटर आर केमिकल सब्सटेंसेस। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स है यानी तत्वों है। एलिमेंट्स यानी ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी केवल एक ही प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे कि हम गोल्ड यानी सोना जो होता है उनकी बात करें, अगर हम गोल्ड को लास्ट तक तोड़ते जाएंगे, उसको तोड़ते जाएंगे तो हमें लास्ट तक गोल्ड ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ते जाएंगे तो हमें आधा सोना मिलेगा तो आधा हमें आयरन, कॉपर ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। हम गोल्ड को लास्ट तक उसको हम तोड़ते जाएंगे तो हमें लास्ट तक हमें वो गोल्ड ही मिलने वाला है। यानी एलिमेंट्स जो है वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं से बने होते हैं। एंड कंपाउंड्स लाइक सुगर, सॉल्ट, वाटर आर केमिकल सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं वाले मोलेक्यूल्स अणुओं से बने होते हैं, वे कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि हम वाटर की बात करें, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यानी एक एटम परमाणु ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यानी 2 परमाणुओं हाइड्रोजन के होते हैं, जिससे वाटर बना है। वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वाटर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यानी अलग अलग प्रकार के एटम्स से बना है, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड है। एलिमेंट्स वो है जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स यानी एक ही प्रकार के एटम्स परमाणुओं से बने होते हैं, वो एलिमेंट्स है। एंड कंपाउंड्स वो है जो मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यानी अलग अलग प्रकार के एटम्स परमाणुओं से बना है, वो क्या है? कंपाउंड्स। Water is a chemical compound formed by the joining up of 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen. Water जो है वो chemical compound है 1 atom of oxygen and 2 atoms of hydrogen से बना है। Air is a mixture of many chemical substances. एयर यानी हवा जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस यानी कई रासायनिक पदार्थों का क्या है? मिक्सचर यानी मिश्रण है। सम ऑफ दिस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये किस में होते हैं? एयर यानी हवा में होते हैं। एंड वो क्या है? एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम यानी एक ही प्रकार के एटम परमाणु से बने होते हैं, इसलिए ये क्या है? एलिमेंट्स है। अदर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एयर यानी हवा में होता है, लेकिन वो क्या है? कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स इसलिए है
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के एक एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स से बना है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, यानी अलग अलग प्रकार के एटम्स परमाणुओं से बना है, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है। सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स। सोइल यानी मिट्टी, मिट्टी जो है वो भी मैनी कंपाउंड्स का मिक्सचर है। इवन आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी कंप्लीट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। इवन आवर बॉडी, यहाँ तक हमारा शरीर जो है वो भी कार्बन युक्त कई कंपाउंड्स से बना है। दो एवरीथिंग इज मेड ऑफ केमिकल्स, व्हेन वी यूज द वर्ड केमिकल्स वी मीन substances used in or made by chemical reactions. Everything is made of chemicals, यानी सब कुछ रसायनों से बना है। जब हम रसायन शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारा मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं से बने पदार्थों में होता है। Chemistry, by the way, is the study of what things are made of and how they change. केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि थिंग्स यानी चीजें किस चीज से बनती है और कैसे बदलती है, यानी वो कैसे चेंज होती है। जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड केमिकल रिएक्शंस, एज यू हैव लर्नड, आर प्रोसेसेस बाय विच सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है कि केमिकल चेंजेस वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और उनके फलस्वरूप जो न्यू पदार्थ बनता है वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। मैनी केमिकल्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड लैबोरेटरीज। फैक्ट्रीज एंड लैबोरेटरीज में मैनी केमिकल्स यानी कई रसायनों का क्या किया जाता है, यूज्ड किया जाता है। फैक्ट्री में क्या होता है कि हमारे यानी हम जो यूज़ करते हैं वो सामान जो फैक्ट्री में बनता है, हमारे खाने पीने का सामान वो भी फैक्ट्री में ही बनता है। लैबोरेटरी जो हमारी स्कूल में होती है जिसमें टेस्टिंग किया जाता है, या मेडिसिन्स कंपनी में भी क्या होती है, लैबोरेटरी होती है जहाँ मेडिसिन्स बनने के बाद उसका टेस्ट होता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल्स से बनी हुई होती है। वी डू नॉट जनरली यूज देम इन द हाउस। जनरली हम केमिकल्स यानी रसायनों का यूज़ हमारे घर में नहीं करते हैं। बट देर आर सम कॉमन वंस दैट वी यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। लेकिन कुछ केमिकल्स क्या है, कॉमन है, जिसका यूज्ड हम एवरी डे यानी रोज करते हैं। एसिड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ब्लीचेस, medicines and pesticides are some common household chemicals, जैसे कि एसिड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ब्लीचेस, मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, जो दवाइयाँ जो होती है वो, उनका यूज्ड हम हमारे घरों में करते हैं। है ये केमिकल्स, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिसका यूज्ड हम हमारे घर में करते हैं। एसिड्स, जिसका यूज़ हम हमारे घरों में जो बाथरूम होता है वो क्लीन करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। सोप्स यानी साबुन, जिसका यूज़ हम नहाने के लिए करते हैं। डिटर्जेंट्स, जिसका यूज़ हम हमारे जो क्लॉथ्स, कपड़े जो होते हैं उनको वॉश करने के लिए यानी धोने के लिए करते हैं। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिसका यूज़ हम एवरीडे रोज करते हैं।
एसिड्स के बारे में देखते हैं। द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स दैट वी कम अक्रॉस एवरी डे आर विनेगर, द लिक्विड इन कार बैटरीज एंड द एसिड यूज्ड फॉर क्लीनिंग यानी बाथरूम एसिड। एसिड के सबसे सामान्य एग्जाम्पल जो हमें हर दिन मिलते हैं वे है विनेगर, कार की बैटरी में जो एसिड होता है वो, एंड जो हम हमारे घर के बाथरूम जो एसिड से साफ करते हैं वो एसिड। तो ये क्या है, कुछ एसिड के सामान्य यानी कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है। दे आर डिफरेंट एसिड्स बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन। एसिड्स जैसे कि विनेगर, कार की बैटरी में जो एसिड होता है वो, एंड हम हमारे घर में जो बाथरूम्स होते हैं उनको हम जिस एसिड से साफ करते हैं, तो ये कुछ एसिड्स के क्या है, सामान्य एग्जाम्पल है। लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार के सब एसिड्स हैं, लेकिन एक चीज जो है इन सब में क्या है, कॉमन है, दे आर करोसिव। लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, करोसिव। दैट मीन्स दे करोड और इट अवे थिंग्स। करोसिव का मतलब होता है करोड यानी इट, चीजों को खा जाना। बी केयरफुल अबाउट बाथरूम एसिड एंड द एसिड इन बैटरीज। बाथरूम के एसिड जिससे हम बाथरूम साफ करते हैं वो एसिड से, एंड कार की बैटरी में जो एसिड होता है उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसिड हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के कोई भी पार्ट के ऊपर अगर गिरेगा तो हम जल भी सकते हैं। इसलिए हमें बाथरूम के एसिड एंड बैटरी, कार की बैटरी में जो एसिड होता है उससे हमें केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए। दे आर वेरी करोसिव एंड कैन कॉज बर्न्स। ये बहुत करोसिव है और जलने का कारण बन सकते हैं। विनेगर हैज अ माइल्डर एक्शन। विनेगर जो है वो एक प्रकार का क्या है, खट्टा रस है जिसका यूज्ड भोजन एंड अचार आदि बनाने के लिए करते हैं। इट डज नॉट कॉज बर्न्स। इससे जलन नहीं होती है, यानी विनेगर जो है उससे हम नहीं जल सकते हैं। बट इवन विनेगर कैन ईट अवे थिंग्स। लेकिन विनेगर जो है वो थिंग्स यानी चीज़ों को खा सकता है। ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हो। आपसे बड़े, आपके घर में आपसे बड़े व्यक्ति जो है यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, उनको ही कहना है कि ये एक्टिविटी करें एंड फिर आप लोगों को देखना है। करोसिव इज़ अ केमिकल रिएक्शन। करोसिव जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। द एसिड रिएक्ट विथ द स्टफ इट ईट्स अवे एंड वन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इज अ गैस। एसिड जो है वो वह पदार्थ को खाता है कि जिसमें से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड यानी नया पदार्थ उसमें से बनता है और वो है गैस। डीप अ बॉइल्ड एग इन अ ग्लास ऑफ विनेगर। ग्लास के अंदर विनेगर को डालना है, फिर उसमें बॉइल्ड एग यानी उबला हुआ अंडा वो विनेगर में डालना है। यू विल नोटिस बबल्स। जैसे ही आप लोग विनेगर में एग को डालोगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे। These bubbles are formed by the gas that is produced. Bubbles जो निकलेंगे वो किससे बनते हैं, तो वो गैस से। If you leave the egg in the vinegar for long enough, the acid will eat away the whole cell. अगर आप एग को लंबे समय तक एसिड में छोड़ देते हो तो एसिड जो है
वो एग का सेल यानी ऊपर का जो एग का सेल होता है उनको खा जाएगा। You will notice a much stronger reaction if you drop a few marble chips or iron nails into some bathroom acid in a small plastic bowl or bottle. अब आप लोगों को प्लास्टिक का बाउल या तो बॉटल लेना है, उसमें एसिड को डालना है, फिर वो एसिड में मार्बल चिप्स या तो आप लोग आयरन नेल्स लोहे की कोई भी चीज़ या तो कॉइन सिक्का जो होता है उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो आप लोगों को एसिड में डालना है। फिर आप लोग देखिए कि क्या होता है। तो एसिड जो है वो तुरंत वो चीज़ को खा जाएगा। This is because this acid is much stronger than vinegar. एसिड जो है वो मार्बल चिप्स एंड आयरन नेल्स यानी लोहे की कोई भी चीज़ जो आप लोगों ने एसिड में डाली होगी उनको वो खा जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो विनेगर से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम टेस्टिंग फॉर एसिड्स के बारे में देखेंगे।